अगर मैं आपसे कहूँ इंडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो साल के 30 लाख रुपए कमाते हैं फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये थोड़ी अनबिलीवेबल सी स्टेटमेंट हो सकती है। सोचिए हर महीने अकाउंट में 2.5 लाख रुपए सैलरी क्रेडिट होती है। ऑफिस में लोग कहते हैं भाई तू तो सेट है। रिलेटिव्स बोलते हैं इसको क्या टेंशन है, ये तो बढ़िया कमा रहा है। सोशल मीडिया पे सब कुछ परफेक्ट दिखता है, लेकिन असली रियलिटी क्या है? महीने के 10 या 12 दिन बाद ही अकाउंट डेंजरस लेवल्स पर पहुंच जाता है। इमरजेंसी फंड नहीं है, सेविंग्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स इरेगुलर है, क्रेडिट कार्ड का बिल अलग से टेंशन दे रहा है, और सबसे बड़ी बात इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत दूर है। अगर आपकी सैलरी 20 लाख से 40 लाख के बीच है तो ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल भी करेगी और हेल्प भी करेगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल धोखे की जो मिडिल क्लास को अंदर से खा रहा है। और वीडियो के एंड तक आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि पैसे जा कहाँ रहे हैं और उन्हें रोकना कैसे है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक इंडो कैनेडियन बिजनेसमैन हूं। मैंने कनाडा में MBA की हुई है और इंडिया, कनाडा, USA में मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। 30 लाख सैलरी का मतलब अमीर होना नहीं है। सुनने में ये नंबर बहुत बड़ा लगता है, लेकिन नंबर्स को कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी है। आज से 15 साल पहले अगर कोई 30 लाख रुपए कमाता लोग उसे वेल्दी मानते। आज मुंबई, बेंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, पुणे, इन सिटीज में एक नॉर्मल फैमिली का मंथली बजट ही इतना बढ़ गया है कि 30 लाख की सैलरी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिल्कुल नहीं लगती। प्रॉब्लम सैलरी की नहीं है, प्रॉब्लम परचेजिंग पावर की है। सैलरी बढ़ रही है लेकिन महंगाई उससे भी तेज भाग रही है, और इसी वजह से बहुत लोग एक डेंजरस इल्यूजन में जी रहे हैं। उनको लगता है कि इनकम हाई है, रियलिटी में उनका फाइनेंशियल प्रोग्रेस बहुत स्लो है, और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। चलिए एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। कुछ साल पहले रेंट 20 से 25 हजार रुपए, रेस्टोरेंट का बिल 1000 से 1500, पेट्रोल 60 से 70, स्कूल फीस मैनेजेबल, वीकेंड आउटिंग अफोर्डेबल। आज देखिए रेंट 50 से 70 हजार, रेस्टोरेंट का बिल 3000 से 5000, पेट्रोल 100 रुपए के पार, स्कूल फीस तो कहीं जगह पे सैलरी से भी तेज भाग रही है, हेल्थ केयर अलग से महंगा हो गया। मतलब सैलरी डबल हुई है, लेकिन आपकी जो एक्सपेंसेस है कई कैटेगरीज में वो 2 से 3 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इसी को कहते हैं साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रक्शन। आप कमा तो ज्यादा रहे हो लेकिन बचा कुछ भी नहीं रहे हो। सबसे बड़ा किलर है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और ये इतना डेंजरस है क्योंकि ये अच्छा लगता है, प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ती है, और फिर ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल अपग्रेड होने लग जाती है। नया फोन, बड़ी कार, प्रीमियम सोसाइटी, एक्सपेंसिव वेकेशंस, ब्रांडेड शॉपिंग्स, वीकेंड डाइनिंग, कॉफी सब्सक्रिप्शन, जिम मेंबरशिप, हर चीज इंडिविजुअली जस्टिफाइड लगती है। प्रॉब्लम तब होती है जब सब कुछ मिला के परमानेंट एक्सपेंसेस बन जाते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 15 लाख से 30 लाख हो गई, आप सोचते हो कि लाइफ डबल बेटर हो जाएगी, लेकिन होता क्या है? इनकम डबल, एक्सपेंसेस भी लगभग डबल, सेविंग्स लगभग वही। बहुत लोग ज्यादा पैसे कमाने के बाद भी रिच नहीं बनते, वो सिर्फ एक्सपेंसिव वर्जन ऑफ मिडिल क्लास बनकर रह जाते हैं। और ये लाइन थोड़ी सी हार्श लग सकती है, लेकिन रियलिटी में ये सच है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े लीक पर, EMI। आजकल हर चीज EMI पर मिल जाती है। फोन, कार, फर्नीचर, वेकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, और नेचुरली लगता है कि सिर्फ 4000 रुपए महीना है, सिर्फ 8000 रुपए महीना है, सिर्फ 20,000 रुपए महीने की EMI है। लेकिन जब सब EMI को जोड़ते हो तो पिक्चर बहुत बदल जाती है। कार EMI 22,000, होम लोन की EMI 48,000, फोन की EMI 4000, फर्नीचर EMI 6000, टोटल 80,000 रुपए से भी ज्यादा। याद रखिए EMI अफोर्डेबिलिटी नहीं होती, EMI फ्यूचर इनकम को आज खर्च करना होता है, और जब इनकम का बड़ा हिस्सा पहले से ही कमिटेड हो जाता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत स्लो हो जाती है। अब बात करते हैं उन एक्सपेंसेस के जो दिखते नहीं है। Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन शॉपिंग, ऐप सब्सक्रिप्शन, क्लाउड स्टोरेज, रैंडम मेंबरशिप, ये सब मिला के एकदम हार्मलेस लगती हैं। लेकिन एक कैलकुलेशन करिए, अगर सिर्फ 10,000 रुपए महीना इनविजिबल एक्सपेंसेस में जा रहा है तो साल में 1,20,000 रुपए, 15,000 रुपए महीना अगर जा रहे हैं तो 1,80,000 रुपए साल के, 20 जा रहे हैं तो 2,40,000 साल के, और ये पैसा अक्सर बिना सोचे समझे ही निकल जाता है। अब आता है सबसे साइलेंट किलर, टैक्स और इन्फ्लेशन। बहुत लोग 30 लाख रुपए की सैलरी देखते हैं और सोचते हैं कि उनके पास 30 लाख रुपए हैं। रियलिटी में पहले टैक्स अपना हिस्सा लेता है, फिर इन्फ्लेशन बचे हुए पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। मतलब जो पैसे आप सेव नहीं करते और इन्वेस्ट नहीं करते उसकी परचेजिंग पावर हर साल कम हो जाती है। इसीलिए सिर्फ अर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वेल्थ क्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं। राहुल की एनुअल सैलरी 30 लाख रुपए, इन हैंड सैलरी लगभग 1,90,000 रुपए महीना। अब खर्चे देख लेते हैं। रेंट और मेंटेनेंस करीब
करीब 55,000, होम और कार लोन की EMI करीब 80,000, ग्रोसरीज और ईटिंग आउट करीब 40,000, स्कूल फीस 25,000, सब्सक्रिप्शन और मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000, टोटल खर्चा लगभग पूरी सैलरी और महीने के एंड पर सेविंग्स कभी 5,000, कभी 10,000, कभी बिल्कुल ही जीरो। राहुल गरीब नहीं है, राहुल की इनकम प्रॉब्लम भी नहीं है, राहुल का सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है और इसी कैटेगरी में बहुत सारे लोग आते हैं। अब एक शॉकिंग कैलकुलेशन, मान लीजिए आप हर महीने 40,000 रुपए एक्स्ट्रा सेव करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरेज 12% एनुअल रिटर्न पर 10 साल तक 60 लाख से भी ज्यादा बड़ा कॉर्पस रेडी हो जाएगा और 15 से 20 साल के होरिजन पर यह अमाउंट करोड़ में भी जा सकता है। अब सोचिए, आप सिर्फ पैसे स्पेंड नहीं कर रहे, आप फ्यूचर वेल्थ को भी सेक्रीफाइस कर रहे हो। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और ये मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा हर्ट करती है। अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। स्टेप 1, 50-30-20 रूल। 50% नीड, 30% वांट्स, 20% सेविंग। अगर इन हैंड सैलरी 1,90,000 रुपए है तो कम से कम 38,000 हर महीने आपकी फ्यूचर के लिए जाने ही चाहिए। स्टेप 2, डेट एवलांच मेथड। सब डेट्स की लिस्ट बनाओ, हाईएस्ट इंटरेस्ट से लोएस्ट इंटरेस्ट पे अरेंज करो, मिनिमम पेमेंट हर किसी में करो। एक्स्ट्रा पैसे सिर्फ हाई इंटरेस्ट डेट पे डालने हैं। जैसे ही एक डेट खत्म हो जाती है उसकी पेमेंट अगली डेट पे शिफ्ट कर दो। ये मैथमेटिकली सबसे इफेक्टिव मेथड है। स्टेप 3, लाइफस्टाइल ऑडिट। पिछले 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट देखो, हर एक्सपेंस को कैटेगराइज करो, जहां अननेसेसरी ग्रोथ दिखती है वहां पे कट लगा दो। बहुत लोग इसी स्टेप से 15 से 20,000 रुपए महीना आराम से बचा लेते हैं। स्टेप 4, EMI कंट्रोल। एक गोल्डन रूल है, टोटल EMI इन हैंड सैलरी की 30% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर है तो एग्रेसिवली डेट कट करनी शुरू कीजिए। स्टेप 5, ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग। सैलरी आते ही SIP और इमरजेंसी फंड में कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। जो पैसे दिखते नहीं ना, वो स्पेंड भी नहीं होते हैं। स्टेप 6, एक्सपेंस ट्रैकिंग। हर दिन खर्चा ट्रैक करो, अवेयरनेस ही कंट्रोल की शुरुआत होती है। स्टेप 7, साइड इनकम। फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, कंटेंट क्रिएशन, कोचिंग, स्किल मोनेटाइजेशन। एक्स्ट्रा 20 से 30,000 रुपए महीना भी लॉन्ग टर्म में मैसिव डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। सच ये है कि 30 लाख रुपए की सैलरी पर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल पॉसिबल है और इसका रीजन लो इनकम नहीं होता है, पुअर मनी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आपकी सैलरी आपको रिच नहीं बनाती, आपकी हैबिट्स, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस आपको रिच बनाते हैं। आज के बाद एक काम करिए, अपने लास्ट 3 मंथ्स के एक्सपेंसेस देखिए और ऑनेस्टली आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका पैसा सबसे ज्यादा कहां पे लीक हो रहा है। कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, कंगाल। बहुत पर्सनल हो सकता है। अगर सैलरी अच्छी होने के बाद भी सेविंग नहीं हो रही है, या कंट्रोल, अगर आज से अपने फाइनेंशियल सिस्टम चेंज करने वाले हो तो डिस्क्रिप्शन में फ्री सैलरी ट्रैकर और डेट ट्रैप चेकलिस्ट अवेलेबल है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा सकते हो। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, पैसे को समझिए, कंट्रोल कीजिए और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को बिल्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द पैसा थ्योरी।